द विचर ब्लड ओरिजिन ये एक फैंटेसी एडवेंचर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये सीरीज प्रीक्वल है द विचर सीरीज का और इस सीरीज की आपको टोटल 4 एपिसोड्स देखने को मिलेंगी और हर एपिसोड 45 से 60 मिनट के बीच की है और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज को देखकर खत्म किया है और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे विचर सीरीज के इवेंट से 1200 साल पहले का दौर और उस वक्त एल्विन वर्ल्ड में रह रहे कुछ वॉरियर्स टीम अप करते हैं अपने ही पावरफुल एम्पायर से लड़ने के लिए। तो आखिर ये वॉरियर्स क्या चाहते हैं और क्यों अपने ही एम्पायर के खिलाफ जंग शुरू कर देते हैं और फिर कैसे ये लोग सबसे पहले विचर को क्रिएट करते हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो अगर आप लोगों ने मेरे द विचर सीरीज के सीजन 1 और 2 का रिव्यू देखा है तो मैंने अपने उन रिव्यूज में आप लोगों को यह बताया था कि मैं विचर की दुनिया के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं क्योंकि मैंने विचर गेम सीरीज खेल रखी है और मैं ये बात भी जानता हूं कि ये वेब सीरीज विचर गेम सीरीज पर नहीं बल्कि विचर बुक सीरीज पर बेस्ड है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये सीरीज गेम्स पर बेस्ड हो या बुक पर बेस्ड हो। अगर आप विचर की दुनिया के बारे में पहले से ही सब कुछ जानते और समझते हैं और अगर आप भी मेरी तरह विचर की दुनिया के एक फैन हैं तो फिर आपको द विचर ब्लड ओरिजिन सीरीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मेरी नजर में नेटफ्लिक्स पूरी तरह से अब फेल होता जा रहा है विचर के बहुत ही रिच सोर्स मटेरियल के साथ जस्टिस करने में। और अब ऐसा क्यों है और नेटफ्लिक्स क्या गलती कर रहा है इस पर तो फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं बस आप लोगों को इतना बता देता हूं कि एज अ फैन विचर ब्लड ओरिजिन सीरीज देखकर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। लेकिन अब अगर मैं एक ऐसी ऑडियंस की नजर से इस सीरीज को जज करूं जिसने सिर्फ विचर सीरीज का सीजन 1 और 2 ही देख रखा है, तो जो एक ऐसी ऑडियंस है उनको पहले तो मैं ये बता दूं कि ब्लड ओरिजिन सीरीज विचर सीजन 1 और 2 जितनी तो अच्छी नहीं है, बस एक मीडियोकर सी सीरीज है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सीरीज जरूर है। अगर आप विचर्स की ओरिजिन स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस सीरीज में देखेंगे कि जब विचर्स नहीं थे तो उस वक्त उनकी दुनिया किस तरह की थी और किन हालात में पहले विचर को कैसे क्रिएट किया गया और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और फिर इस सीरीज को आने वाले विचर के सीजन 3 से भी कनेक्ट किया गया है सीरीज के एंड क्रेडिट के जरिए। तो इसीलिए विचर सीजन 3 के आने से पहले आप इस सीरीज को एक बार देख लें तो ज्यादा अच्छा है। और जो इस सीरीज की स्टोरी और कैरेक्टर्स हैं वो इतने तो इंटरेस्टिंग हैं कि आपको इस शो से स्टार्ट टू एंड डिसेंटली एंगेज कर रख सकें। लेकिन कुछ भी आपको इस सीरीज में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो आपको पूरी तरह से शॉक और सरप्राइज कर सके। स्टोरी और कैरेक्टर्स सभी चीजों को इस सीरीज में हमारे सामने सरफेस लेवल तक रखकर ही प्रेजेंट किया गया है। कहानी और कैरेक्टर्स में आपको किसी तरह की कोई इमोशनल डेप्थ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ कुछ कैरेक्टर्स आपको इस सीरीज के थोड़े बहुत जरूर पसंद आएंगे। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी इस शो में डिसेंट हैं। किसी भी एक्टर की आपको कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस सीरीज में देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करें एक्शन सीक्वेंसेस, म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो एक्शन इस सीरीज में कोई बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी एक्शन है वो अच्छा है। म्यूजिक इस सीरीज का डिसेंट है, लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है इस सीरीज की वो मुझे पसंद नहीं आई। शो देखने में काफी चीप लग रहा होता है। जो सीजीआई और वीएफएक्स वर्क है इस सीरीज का वो भी मुझे बहुत चीप लगा। बस हाँ आइसलैंड के लैंडस्केप्स को काफी खूबसूरती से इस सीरीज में कैप्चर किया गया है और वो सभी सीन्स देखने में स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं। इन शॉर्ट ये सीरीज विचर बुक सीरीज और गेम सीरीज के फैंस को तो मेरी नजर में पसंद नहीं आएगी और मुझे भी पसंद नहीं आई। लेकिन हाँ जिन लोगों को विचर सीरीज का सीजन 1 और 2 पसंद आया था वो लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई ना रखते हुए अपने टाइम पास के लिए इस सीरीज को एक बार जरूर देख सकते हैं। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। और हाँ ये शो फैमिली के साथ भी देखने के लिए नहीं है क्योंकि इस शो में आपको सेक्स सीन देखने को मिलेगा और ब्लड और वायलेंस भी देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ये शो एक लिमिटेड सीरीज है, जिसका मतलब ये है कि इस सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी खत्म कर दी गई है। आपको सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।